हाय गाइस, हमारी आंसर की आई और रिस्पॉन्स शीट हमने मैच की। मैंने भी मैच की और देखा कि किस तरीके का पेपर था, क्योंकि जब पेपर हुआ था तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे मैम PYQ बेस्ड था, बहुत इजी पेपर था। और जेन्युइनली पेपर जो है इजी था, PYQ बेस्ड था। कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज़ PYQs रिपीट हो रहे हैं, और अगर आप पिछले 10 साल के PYQs करोगे ना, इससे बढ़िया पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। NTA जो पेपर सेट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या चाहते हैं। कॉमर्स का पेपर तो डेफिनेटली पता नहीं क्या चेक करना चाहते हैं, या तो इनके पास टाइम नहीं होता अच्छे से क्वेश्चंस को फ्रेम करने का। हमें ये नहीं बोल रही बहुत इजी पीजी क्वेश्चन हो गए कि आपके देखते ही हो जाएंगे, नहीं, कंफ्यूज तो कर रहे हैं क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन देके, या रट्टू तोता बना के कि आप कितना याद कर सकते हो, हम ये चेक करेंगे। और या फिर आपसे 4-5 असर्शन रीजनिंग दे दिए और उसमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ही कहानी को 2-2 बार दे रहे हैं, एक सेम थ्योरी 2 बार पूछ रहे हैं। तो ये जो लेवल है पेपर का, वो एक ऐसा लेवल नहीं है जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स को तैयार कर सके, जो PhD कैंडिडेट्स के अंदर कुछ नई चीज़ लेके आने की, नई चीज़ रीडिस्कवर करने की एक जिज्ञासा पैदा कर सके, ऐसा कुछ ये पेपर नहीं कर पा रहा है। तो मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू है, आई मे बी रॉन्ग, और मैं कोशिश करूँगी कुछ नई चीज़ें सीखूं, और जो रट रहे हैं हम चीज़ें, वो भी कहीं ना कहीं किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, उस पर भी काम किया जाए। और ये लड़ाई ना ये नहीं है कि मैंने ये करवाया, वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई भी बेसिक टू बेसिक चीज़ें पढ़ाएगा ना, तो वो ये चीज़ें करवाएगा ही। तो बहुत कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपसे नहीं पूछी जा रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बस ठीक है, आपका पेपर है, आपको यही पेपर दिया है तो यही आपको चेक करेगा कि आप JRF लोगे या नेट लोगे। और ऐसा भी नहीं होने वाला कि सबके 100 में से 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि NTA वहाँ पे कंफ्यूज तो करेगा ही, कुछ अटपटी चीज़ें देके, उटपटांग चीज़ें देके आपको कंफ्यूज करेगा। वो अपना टारगेट तो अचीव कर लेंगे कि हम जो है कट ऑफ को एक लेवल तक लेके आ रहे हैं, बट जो पूछना चाहिए, जो पूछा जाना चाहिए, वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं, वो मेरा सबसे बड़ा मेन कंसर्न है। दिसंबर 24 में मैंने पेपर दिया था, कुछ बहुत अच्छा पेपर नहीं था, 2-4 चीज़ें थी, है ना, चीज़ें नहीं ऐड ऑन कर दी जो चलो हमें लगता है कि हाँ अब ये चीज़ें भी हमें पढ़नी पड़ेंगी। पर कितना पढ़ेगा बच्चा, पढ़ तो लेगा ही, पढ़ तो वो फिर भी लेगा, बट आप जो चेक करना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना चाहते हो, उनको वो चीज़ें तो चेक करो जो एलिजिबिलिटी शो करे। 21-22 में इतना अच्छा पेपर बनाते थे, अब पता नहीं क्या हो गया, है ना। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि इस पर कुछ काम किया जाए, थोड़ा ध्यान रखा जाए क्वेश्चन बनाते हुए, क्वेश्चन फ्रेम करते हुए, और सिर्फ एक चीज़ को उठा के 2-2, 3-3 बार पूछा ना जाए, रादर एक चीज़ को अच्छे तरीके से पूछा जाए। इससे 100 चीज़ें 100 तरीके से, बढ़िया तरीके से पूछी जाएँ, और लेवल जो है मेंटेन किया जाए, ना कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ईजी बनाया जाए। इस बार पेपर जो है बहुत सारे बच्चे बहुत ईजिली कर लेंगे, उनका जो है टारगेट स्कोर बहुत आगे चला जाएगा, अप हो जाएगा। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो है जो जितना लर्न कर पाएगा, जितना अच्छे से जिसने PYQ किए होंगे वो चीज़ें कर लेगा। बट जो बच्चा कुछ नया करना चाहता है, कुछ नया चीज़ों से फाइंड करना चाहता है, उसका क्या, वो ख़त्म, उसके लिए कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।